अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके फजल करम से तंजीम इस्लामी के ये रफ़क़ा एक बहुत ही बावक़ार अंदाज में मुनज़्ज़म अंदाज में इसराइल की जो दरिंदगी है, जारहियत है, उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बल्कि हम सब के लिए भी, हमारे हुक्मरानों के लिए भी जो करने के काम हैं और गैरत को जगाने की ज़रूरत है उसकी तवज्जो दिला रहे हैं। मैं साथ साथ सहाफ़ी बरादरी के साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला वो भी इस आवाज़ को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे। हमारे बिल्कुल साथ यहाँ PTI के कारकुनों का एक इज्तिमा भी है और उन्होंने हमारी गुजारिश कबूल की है। यकीनन उनके बानी के साथ जो मामलात हैं और उनकी पार्टी के लोगों के साथ जो मामलात हैं, किसी का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल जुल्म और सितम और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करना और रियासती मशीनरी को जुल्म और जबर के लिए इस्तेमाल करना, ये किसी जमात के साथियों के साथ हो, ये बलूचिस्तान की हमारी बेटियों के साथ हो, ये सिंध के अंदरूनी इलाक़ों में हो, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझते हुए। और मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे इन PTI के साथियों ने अपनी जो रिकॉर्डिंग बानी PTI की चल रही थी वो रोकी है और हमारी गुजारिश कबूल की कि हम आधे पौने घंटे में अपनी बात पूरी कर लेंगे। और उनकी तरफ से बात आई कि ये फ़लस्तीन का मसला ये किसी एक जमात का नहीं, पूरी उम्मत का मसला है, तो वो भी अपने जज्बात का इज़हार हमारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ हम देख चुके हैं और खुदा की कसम जो वीडियोज़ अब आपके हमारे सामने आती हैं हम शायद देखने की पोजीशन में भी नहीं। और न जाने इस उम्मत को बेदार होने के लिए और कितने लाशों की ज़रूरत है, इस उम्मत को जागने के लिए और कितनी सितम की दास्तानें देखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी गैरत को जगाए, हमारी बेहिसी को माफ़ करे, हमारी बेगैरती को माफ़ करे। एक तरफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के तलबा और तालिबात इंसानियत के नाम पर उनका ज़मीर जागा है और वो न सिर्फ ही कि अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अपने हुक्मरानों को गैरत दिला रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट को, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसराइल के अंदर, उसको विड्रॉ करने का तकाजा किया, वो मारे खा रहे हैं, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। और न सिर्फ कि वहाँ के तलबा और तालिबात बल्कि वहाँ के प्रोफेसर्स भी और वहाँ के तालीम याफ्ता लोग भी खड़े हैं। और ये सच्ची बात है कि मुसलमानों के चेहरे पर, मुंह पर तमाचा इन लोगों ने मारा है कि हम तो मुसलमान, हम तो इंसान होकर इन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खड़े हो गए। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान में, हमारी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई इस तरह के नज़ारे हमने नहीं देखे कि तलबा और तालिबात भी खड़े हों, प्रोफेसर्स भी खड़े हों और हुक्मरानों को भी गैरत दिलाई जाए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। गौर तलब बात यह कि आज हम बेहिसी की इस इंतहा पर हैं कि गैर खड़े होकर हमें हमारे अपनों के बारे में एहतजाज करने के लिए खड़ा होने की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें गैरत अता फरमाए और दीनी हमीयत अता फरमाए। हमारे मोहतरम डॉक्टर अनवार अली साहब अभी आपको बता रहे थे कि एक तरफ जुल्म ये लफ्ज़ छोटा हो गया है, सितम ये लफ्ज़ छोटा हो गया है। हिरोशिमा पर जितना बारूद बरसाया गया था उतना या उससे ज़्यादा बारूद एक छोटे से खित्ते गज़ा में बरसाया जा चुका है। ये 40,000 की तादाद शुहदा की तो रिपोर्टिंग में आ रही, जंग जब होती है तो रिपोर्टिंग सही नहीं हो पाती। ये 90 लाख जख्मियों की तादाद की रिपोर्टिंग में आ रही है। ये सैकड़ों बिल्डिंगों का गिरा दिया जाना ये रिपोर्टिंग में आ रहा है। असल हक़ाइक़ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। लेकिन सच्ची बात है कि सब कुछ देखकर आज हमें गौर करना होगा। जिस अमेरिका के सामने हम झुके हैं, जिस बरतानिया के सामने हम झुके हैं, जिन यूरोपियन ममालिक के सामने हम झुके हैं, जिनको हम कहते हैं कि जनाब ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, जिनको हम कहते हैं ये एडवांस कंट्रीज़ हैं, जिनको हम ये कहते हैं ये सिविलाइज लोग हैं, जिनको हम ये कहते हैं महज़िब लोग हैं, आज उन
मुहज़्ज़िब लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं? आज जो अमेरिका का, बरतानिया का और ये कई यूरोपीय ममालिक का चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं? इतना बारूद बरसा दिया गया, इतने लाशें गिरा दिए गए, मगर और अमेरिकन आगे बढ़कर सपोर्ट दे रहे हैं इसराइल को, और बरतानिया आगे बढ़कर सपोर्ट दे रहा है। हर दूसरे हफ्ते उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर रिलीज किए जा रहे हैं असलहे के नाम पर और जुल्म मचाने के नाम पर। तो एक तरफ तो ये अमेरिका, बरतानिया और इन यूरोपीय ममालिक का चेहरा भी बेनकाब हुआ, मगर वो तो है काफिर, उनसे क्या हमें तवक्को है? वो तो है दीन के दुश्मन, वो तो है इस्लाम के दुश्मन, उनसे क्या हमें तवक्को है? रोना तो है 2 अरब मुसलमानों के हुक्मरानों पर। हाँ, अवाम की भी तरजीहात, PSL के मैचेस होंगे, क्रिकेट के मैचेस होंगे, भंगड़े डालना होगा, हल्ला गुल्ला करना होगा, और तो और हमारे पंजाब के अंदर वजीर आला मोहतरमा ने म्यूजिक की क्लासेस यहाँ पे अरेंज करवा दी, म्यूजिक के कंपटीशंस करवा दिए। यहाँ सिंध वालों ने मौसीकी सिखाने के लिए टीचर्स को अपॉइंट कर लिया। हमने PSL के नाम पे कौम को ड्रामे में लगा रखा, रमजान के अंदर हमने ड्रामे में लगा रखा। ये खिलवाड़, ये नाच गाना, ये अवाम ही कर रही ना भाई, ये किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं करवाया। ये फहाशी, ये ओरियानी, ये खिलवाड़, ये खेल तमाशे, ये रंग रलियां मनाना, ये अवाम जो कर रही है, ये अपने बलबूते पर कर रही है, ये किसी हुक्मरान ने तो उसको मजबूर नहीं किया। तो गौर तलब बात है कि ये 2 अरब मुसलमानों की अवाम भी कहां खड़ी, और इससे बढ़कर इनके हुक्मरान कहां खड़े हैं? ये 57 मुस्लिम ममालिक हैं, अभी भी दरपर्दा इसराइली और सिहूनी रियासत की हिमायत हो रही। कई मुस्लिम ममालिक ने अपने ताल्लुकात अभी तक खत्म नहीं किए हैं इसराइल से, और प्रेशर है सऊदी अरब और पाकिस्तान पर, तुम भी इसराइल को कबूल करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे पिछले काकड़ साहब ने, निगरान वजीर आजम ने कहा जी कोई कायदे आजम की बात हम नहीं मानते, तुम अपने घर जाकर बैठो, तुम अपने घर जाकर बैठो। झुकना इतना पड़ गया है, लेटना इतना पड़ गया है, बिछना इतना पड़ गया, तो खामोश हो जाओ, हट जाओ यहां से। हुक्मरानी की अब तो खैर हट गए वो, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट देना, अब मुल्क की 75 बरस की पॉलिसी के ऊपर जो है एक छोरा चला देना कि कायदे आजम की बात को वही की बात थोड़ी। लेकिन कायदे आजम ने फरमाया था कि इसराइल अगर कोई गड़बड़ करता, यानी यहूद की तरफ से कोई गड़बड़ होती है मुसलमानों के खिलाफ फलस्तीन के अंदर, हम पाकिस्तान से जवाब देंगे। या आज हमें कहा जा रहा है कि जनाब UAE से सरमायाकारी आ जाएगी, और 1% नहीं आया हमारी मालूमात के मुताबिक, 1% नहीं आया अभी तक। और हमारे पिछले बजट का 64% हमने डेट सर्विसिंग पे लगा दिया, जिसका 80% सिर्फ सूद की अदायगी पे लगा है। हम गुलाम इब्ने गुलाम बने हुए, कोई 1% अभी तक हमारे पास नहीं आया। लेकिन प्रेशर क्या आ रहा है इसराइल को कबूल करने के ताल्लुक से। यहां हम याद दिलाना चाहेंगे, लियाकत अली खान मरहूम पहले वजीर आजम अमरीका के दौरे पर गए, तो वहां के मेजबान ने कहा कि हम पाकिस्तान को माला माल कर देंगे, अगर आप लोग कबूल कर लें इसराइल की रियासत को, तो हम पाकिस्तान के बड़े मसाइल अभी नए नए आप मिले आपको माला माल कर देंगे। जुर्रत के साथ लियाकत अली खान मरहूम ने कहा था, आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, ये जिस्म और ये जान ये बिकाऊ माल नहीं है कि तुम्हारे चंद टके वसूल करके हम इन जालिमों की जालिमाना रियासत को कबूल कर लें। महातीर मोहम्मद से किसी ने कहा था, भाई जुल्म तो और लोग भी करते हैं, दहशत तो और लोग भी फैलाते हैं, जाबिराना तर्ज अमल तो और ममालिक ने भी इख्तियार कर रखा है, आखिर इसराइल का मसला क्या है? तो महातीर मोहम्मद ने भी कहा था, बड़ा खूब कहा था, ये गासिबाना तौर पर, जाबिराना तौर पर, जालिमाना तौर पर, बदमाशी के तौर पर कायम हुआ है मुल्क, इस बुनियाद पर उसकी हम नफी करते हैं। मगर आज हम पर प्रेशर आ रहा है, बातें खुलेआम हो रही हैं, अब हम पर प्रेशर आ रहा है कि तुम और सऊदी अरब मिलकर इसराइल को कबूल करो। हम याद दिलाना चाहेंगे, यहाँ कुरान हकीम की आयत की तिलावत भी की गई। ये कुरान हकीम की आयत की तिलावत के बाद उनकी आयत के तर्जमे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ला तत्तखिद यहूद व नसारा औलिया, ये यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाना, दिली दोस्त ना बनाना, ये दूसरे के दोस्त हो सकते, तुम्हारे नहीं हो सकते। कुरान करीम फरमाता है सूरतुल बकरा आयत नंबर 120 में, लन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलम नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा कभी तुमसे राजी ना होंगे जब तक कि तुम इनकी मिल्लत की पैरवी ना करो। वो तुमसे तुम्हारा ईमान, तुमसे तुम्हारा अकीदा, तुमसे तुम्हारा दीन, तुमसे तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे रसूल को, तुम्हारी किताब को छीनना चाहते हैं। इस सब का सौदा करोगे तो शायद तुमसे राजी होंगे, वरना डू मोर डू मोर डू मोर के तकादन की तरफ से बढ़ते चले जाएंगे। हालत तो ये हो गई कि आज अगर डी चौक पर सेनेटर मुश्ताक साहब और उनकी अहलिया और उनके साथियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए एक कैंप लगाया पुरअमन अंदाज से, तो उसको कुचला जाता है, नौजवानों को शहीद किया जाता है, और गिरफ्तार होने वाला एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर करार पाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चे जाए कि यहां से आवाज बुलंद होती। अल्लामा इकबाल ने कहा था, याद रखिएगा, फलस्तीन के मामले पर अरबों से कोई उम्मीद ना रखना। और आज सारा अरब झुक चुका है, बिक चुका है, बैठ चुका है
इकबाल ने भी कहा था अरबों से कोई तवक्को ना रखना। और अल्लाह ताला ने छप्पड़ फाड़ कर अगर एटमी सलाहियत दी इस मुमलिकत खुदादात को, मैं भी अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह, जुमे के खिताब में भी बात हुई, अभी भी मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अर्ज ये कर रहा था, चाहे जाए कि यहां से आवाज बुलंद होती और जोरदार आवाज बुलंद होती, यहां हमारे उन भाइयों को कुचला गया, हमारे बच्चों को, नौजवानों को कुचला गया जो डी चौक इस्लामाबाद पर बैठकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे थे कि तुम आगे बढ़कर जवाब देने की कोशिश करो। यह हमारी बेगैरती, यह हमारी बेगैरती की इंतहा कि आज कोई पुरअमन एहतजाज भी करे तो उस पर भी जिंदगी अजीरन कर दी जाए, उस पर भी मसाइब के पहाड़ तोड़े जाएं और उनको भी रोका जाए। इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हासिल है, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। मजलूम की मदद तो समझ आती है, हुजूर ने फरमाया अलैहि सलाम, जालिम की मदद उसको हाथ से रोकने की कोशिश करना। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की अहादीस का हासिल ये भी है कि जुल्म पर खामोश रहना भी जुल्म है। यही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ ले जा रहे थे कूफा की तरफ, उनके रास्ते के खुतबात के ये जुमले हैं कि जुल्म को देखकर उसमें खामोश रहना, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद न करना, यह खुद अपनी जगह एक जुल्म है और जालिमों के लिए नजात नहीं है। इसलिए आज हम खड़े, अगर हाथ की ताकत होती हम हाथ से रोकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, जो कि तुम में से मुनकर को, बदी को देखे अपने हाथ से बदल दे। अगर हाथ की ताकत नहीं, जुबान से बदलने की कोशिश करे, और अगर जुबान की भी ताकत नहीं तो दिल में बुरा जाने, लेकिन यह ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होगा। अल्लाह का शुक्र है इस माहौल में हम बात कर सकते हैं, यहाँ प्रेस क्लब पर खड़े होकर बात कर सकते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। मगर हम ये आवाज भी अगर बंद कर दे तो हम जालिम करार पाएंगे अल्लाह ताला के सामने। अलबत्ता हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, इस कदर बेगैरती के बाद, इस कदर बेहिसी के बाद, इस कदर हमीयत का और ईमान का सौदा करने के बाद कि हम यहां प्रेस क्लब पर बात कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर बात कर सकते हैं, हम मजम्मती करारदादे पेश कर सकते हैं, हम खुतबा जुम्मा में बात कर सकते हैं, हम मीडिया पर आकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। ओ भाई, तुम भी ठंडे कमरों में बैठकर सिर्फ करारदादे पास कर दो, मजम्मती करारदादे पास कर दो, तो तुम में हमें फर्क क्या है? तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने इख्तिदार अता किया है। मैं अपने हुक्मरानों से मुतालबा करता हूं, हमारे मुस्लिम हुक्मरानों से, तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से, अभी कल बयान आया है उर्दुगान साहब का कि हमें जगाना चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को। ओ भाई, अवाम तो बेचारी जगाने को तैयार है, अवाम तो अपनी दी आकर सड़कों पर खड़ी है, मगर हुक्मरान कब जागेंगे? जिनके पास इख्तियार है, इख्तिदार है, कुव्वत मौजूद है। और इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मोजज़ाना तौर पर कायम फरमाया था 1947 में। अल्लाह ने मोजज़ाना तौर पर इस पाकिस्तान को 1998 में यहां तक पहुंचाया कि हमने एटमी धमाकों के ऐलान किए। याद रहे, भुट्टो साहब के दौर से मेहनतें शुरू हुई, सदर ज़ियाउल हक साहब के दौर में काम आगे बढ़ा। वो तो ऐलान हमें इसलिए करना पड़ा कि 14 मई को भारत धमाके करके हमें जो है वो भड़कियां मारी थी वाजपेयी ने, इसलिए हमें जवाब देना पड़ा और ऐलान करना पड़ा। लेकिन याद रहे कि हमने 28 मई की छुट्टी मना ली, अजीब छुट्टी थी। 27 की शाम को ऐलान हो रहा है, रात तक लोग परेशान है, कल स्कूल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, बच्चों के एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, ऑफिस खोलेंगे नहीं खोलेंगे। ये कोई हुक्मरानी का तरीका है? ये किस तरह की छुट्टी मनाई? और अरबों डॉलर्स का हमने नुकसान कर दिया एक दिन की छुट्टी के नतीजे में। चाहे जाए कि हम इसको कहते यौम तकबीर, तकबीर का मतलब पता है? बस मरने वाले का जनाजा पढ़ के तकबीरें पढ़ लें, जुमे की 2 रकत की तकबीरें पढ़ लें, अल्लाह अकबर खत्म हो के बाद। तकबीर का मतलब है अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करना, अल्लाह को बड़ा मानना, उसकी बड़ाई का ऐलान करना और उसकी बड़ाई का निफाज करना। होना तो यह चाहिए था, जुर्रत का मुजाहरा करते हमारे हुक्मरान और हमारे मुख्तलिफ तबकात, बताते इसराइल को इस उम्मत की अमानत हमारे पास है, ये एटमी सलाहियत छप्पड़ फाड़ कर अल्लाह ताला ने दी है। एक चैनल के लाइव प्रोग्राम में रमजान में हम बैठे थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मेरे सामने मौजूद थे। उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए जिनको जलील किया हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका की गुलामी की वजह से। उन्होंने कहा कि यह एटमी सलाहियत इस पाकिस्तान के पास पूरी उम्मत मुस्लिमा की अमानत है, यह अमानत है हमारे पास पूरी उम्मत की। और उम्मत अगर आज भी पुकारती है तो पाकिस्तान को, फलस्तीन के लोग पुकारते रहे तो या जैशल पाकिस्तान अईना अंतुम, ए पाकिस्तान की अफवाज तुम किधर हो। इस्माइल हालिया ने भी खत लिखा तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लिखा है शहबाज शरीफ को कि तुम्हें जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान अगर कोई जवाब देगा तो इसराइल को समझ आएगी बात, पाकिस्तान कोई वार्निंग देगा तो बात समझ आएगी। ठीक है, आज हमें उन्होंने मखरूज बनाकर, गुलाम बनाकर हमारी हिस्स को ही खत्म कर दिया, हमारी गैरत को ही खत्म कर दिया। लेकिन आखिर कब तक हम खामोश बैठेंगे और कितने लाशों का इंतजार करेंगे? इस पाकिस्तान को लीडिंग रोल अदा करना है।
इस पाकिस्तान को जो है वो लीड करना था, इस उम्मत को। कोई मुल्क और नहीं बना मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर। किसी ने नहीं कहा कि हम इस्लामी मुल्क हैं मुसलमानों के मुल्क। हमने कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमने कहा इस मुल्क में कानून साजी किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी। हमने कहा इस मुल्क में हाकमियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होगी। तो भाई हमसे ही तवक्को है पूरी उम्मत को। और छप्पड़ फाड़ कर अल्लाह ताला ने बेहतरीन एटमी सलाहियत, बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी, बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज, बेहतरीन हमें एयरफोर्स के पायलट्स अल्लाह ने इस कौम को दिए। 73 में हमारे पायलट्स गए थे, नोट कर लीजिए, 73 में हमारे पायलट्स गए थे और इजरायली अहदाफ को पूरा करके आए थे। और बेसिस हमने इस्तेमाल किए थे मिस्र के। तो क्या आज हम खड़े नहीं हो सकते? आज हम आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते? आज हम अपनी एटमी सलाहियत को सामने रखते हुए आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते? ये हमारा मुतालबा वक्त के हुक्मरानों से है। बात तो हम करेंगे जब तक जान में जान है। ताकत होती है तो हम ताकत से करते, लेकिन जबान की ताकत इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम एक फरीजा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी भी रख दें कि मालिक इतना हमारे बस में था और हम कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे हमारे बस में नहीं, वो हमारे हुक्मरानों के इख्तियार में है, हमारी मुख्तदिर कुव्वतों के इख्तियार में है। अल्लाह तू उनको भी गैरत अता फरमा। भाई हुक्मरानों से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। तुम भी भाई कलमा पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, अल्लाह ताला के मानने वाले हो, कुरान हकीम के मानने वाले हो। और ये बच्चे जो आज शहीद हो रहे हैं, ये बूढ़े जो आज शहीद हो रहे हैं, ये जो माएँ आज शहीद हो रही, ये तुम्हारी हमारी बहनें, ये ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर तुम्हारी हमारी बहनें। अगर आज हम नहीं खड़े होते, कल किस मुंह से हम कश्मीर के मुसलमानों का मुकदमा लड़ेंगे? कल किस मुंह से हम फलस्तीन कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करेंगे? हम कल किस मुंह से, अभी एक जुमे में साहब हमें मिले रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में, कोई बात नहीं हो रही उनके बारे में। कौन उनके बारे में कल खड़ा होगा? अगर आज हम यहां आवाज नहीं उठाएंगे, आज अगर हम दुनिया को मैसेज नहीं देंगे, आज अगर हम सहूनी रियासत को मैसेज नहीं देंगे, कल किस मुंह से कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे? कल किस मुंह से रोहिंग्या मुसलमानों के जो है वो हुकूक की हम बात करेंगे? तो ये हमारा मुतालबा, ये हमारा तकादा हमारे हुक्मरानों से है। आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है और याद रखना भाई, मुझे भी मरना है, मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। ये हमारे साथी खड़े, इन्हें भी मरना है, इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है। और जिनको अल्लाह ने हुक्मरान बनाकर ऊपर बिठाया ना, उनको भी मरना है, उन्होंने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो हमारा मुतालबा यह है कि गैरत का सबूत पेश करें, हमीयत दीनी का सबूत पेश करें। मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप बशमूल हमारे हुक्मरान, ये हुक्मरानों की सतह पर करने वाला मामला है। अवाम इससे ज्यादा कर नहीं सकते। अवाम ने माली मदद भी की है। मैं ऐसी औरतों और बेटियों को जानता हूं जिन्होंने अपने जेवर दिए चंदे के नाम पर कि जाओ फलस्तीन के फंड में सारे पैसे को दे दो बेचकर। इतने उनके बस में। अगर इस शहर के अंदर शिद्दत है गर्मी की, उसके बावजूद लोग यहां पर खड़े, हम ये कर सकते हैं। अल्लाह हमारे बस में इतना ही, मगर हुक्मरानों तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। तुमसे तकादा इससे बढ़कर है, तुम्हारी जिम्मेदारी इससे बढ़कर है, तुम्हें इससे आगे बढ़कर जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी गैरत अता फरमाए। आखिरी दो बातें मैं अर्ज करता हूं मेरे भाइयों बुजुर्गों। अल्लाह ताला का दीन है और अल्लाह ताला ने ये दीन, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर डाली। आज हम क्यों जलील हैं दुनिया में? आज हम क्यों रुसवा हैं दुनिया में? आपके मेरे मुल्क की माशी तबाही देख लें। आपके मेरे ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। आपकी मेरी अदलिया किस नंबर पर आपको मुझे पता है। आपकी मेरी स्टैब्लिशमेंट के लोगों की हरकतें हम सबको पता है। आपकी मेरी अशराफिया की लूट मार हम सबको पता है। आपके मेरे मुल्क की करप्शन मुझे और आपको सबको पता है। ये सब वजह है। मगर कभी सोचिएगा, हम जो अल्लाह को, रसूल को, कुरान को और दीन को और आखिरत को मानने वाले, हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसकी वजह है कि हमने अल्लाह का नाम लेकर मुल्क लिया, मगर हमने अल्लाह के साथ बेवफाई की। हमने दीन के नाम पर मुल्क लिया, हमने दीन के साथ बेवफाई की। हमने अपने वजूद पर अल्लाह का दीन कायम नहीं किया। इस वजूद पर किसका हुक्म चलता है? मेरा हुक्म चलता है। हमने अल्लाह का दीन नाफिज करने की कोशिश नहीं की, अपने घरों में नाफिज करने की कोशिश नहीं की, इस मुल्क में निफास की जिद्दोजहद हमने नहीं की है। इस वजह से आज हम जलील और रुस्वा हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुथब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। वयुथब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को मजबूती देगा। उसके दीन को तरजीह दोगे, उसके दीन को थामोगे, उसके दीन के निफास की जिद्दोजहद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे कदमों को मजबूती अता कर देगा। ये हम सब के करने का काम। और आखिरी एक लफ्ज़ में हम तौबा की दावत देते हैं। आज सारे मसाइल का हल तौबा, और तौबा से मुराद तौबा 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 कहना नहीं, तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, नाफरमानी को छोड़ना, अल्लाह के दीन पर अमल और उसके दीन की निफास की जिद्दोजहद के लिए आगे बढ़ना। एक और बात मेरे दिल में अल्लाह ने डाली, याद दहानी हो गई कि OIC नाम की एक शय तो है।
उस OIC के चार्टर में यही तयशुदा था कि फ़लस्तीन को हमें आज़ाद कराना है सहूनियों से। और उस OIC के चार्टर में लिखा है, जिस पर हमने भी साइन किया, पाकिस्तान ने भी, उस OIC के चार्टर में लिखा है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए और इसराइल से उनकी निजात के लिए उनकी माली तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, सिफारती तौर पर भी और सुनिए अस्करी तौर पर भी हम मदद करेंगे। ये हमारे बड़े तय करके गए थे OIC के चार्टर में। यही हम दावत दे रहे हैं कि इस जालिम दरिंदगी पर उतर आने वाले इसराइल के लिए ये सिर्फ चंद रेजोल्यूशंस का मामला, चंद मुजाहिरों का मामला, चंद वर्डिक्स के मामला ये काफ़ी नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ? अमेरिका बदमाश बना हुआ है, वो नाफिज नहीं करने देगा, जाहिर सी बात है, वो आड़े आएगा। ये सब बातें बजा, मगर हल असल एक ही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़िताल का भी हुक्म दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंग का हुक्म भी दिया है। अगर आज इस जुल्म और जबर के लिए जंग हो रही है और हिरोशिमा पर जितना बारूद बरसाया गया, इस छोटे से इलाके पर उससे ज़्यादा बारूद बरसा दिया गया है, तो इस जुल्म के खात्मे के लिए अल्लाह का दीन क़िताल का भी तकाजा करता है और वो मुस्लिम हुक्मरानों ने करना है और उसमें लीड हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने एटमी सलाहियत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मुमलिकत को बेहतरीन तरबियत याफ्ता फ़ौज और बेहतरीन पायलट्स अल्लाह ताला ने अता फरमाए, जिनका जिक्र मैं पहले भी आपके सामने कर चुका हूँ। अल्लाह ताला हम सब का जमा होना कबूल करे, हमें मज़ीद अपने भाइयों बहनों बच्चों का दर्द अता फरमाए। अल्लाह हमें बेहिसी बेगैरती से महफूज रखे, ईमानी जुर्रत हमीयत अल्लाह हम सब को अता फरमाए और उन मजलूम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, अक्सा के लिए अल्लाह हम सबको मजीद आवाज़ बुलंद करने की तौफीक दे। हाँ, हमारी बाज़ दीनी जमातें, ये जमात इस्लामी की अनाउंसमेंट है 2 जून की, जमीयत उलमा इस्लाम के हज़रात कर रहे हैं, जो जहाँ इस मौजू पर काम कर रहा है, हम समझते हैं कि हमें मुश्तरका तौर पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें हों, अपोजिशन में हों, इक़्तिदार में हों, तमाम दीनी सियासी जमातें हों, तमाम उलमाए कराम हो, तमाम तबक़ात हों, मैं समझता हूँ ये 25 करोड़ की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ये सब खड़े होकर अगर अपने हुक्मरानों पर प्रेशर डालेंगे और मुतालबा करेंगे, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होगी। इन हुक्मरानों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि आवाम को प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम दीनी सियासी जमातें, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, हम सबको हमारा हिस्सा डालने की